विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय अपना है हिंदी कक्षा सप्तमी, पाठ नंबर 2 चल रहा था दादी माँ। ठीक है, इसके लेखक थे शिवमंगल सिंह। ठीक है ना। अब तो दादी माँ अपने जैसे घर पे शादी होती है तो हमारे घर में समाज में मोहल्ले में शादियाँ होती रहती है, तो दादी माँ के घर पे भी शादी होती है किशन भैया की, तो वो किस तरीके से उस शादी के कार्यक्रम को मेंटेन करती है। ठीक है, बराबर। अब देखो, किशन भैया की शादी ठीक हुई, किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दादी माँ के उत्साह और आनंद का, यानी जिस प्रकार घर में शादी का माहौल बना होता है, ठीक है, तो उस समय उत्साह मंगल की कामना करते रहते हैं, सब खुशियाँ, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती है। ठीक है ना। और हमारे रिश्तेदार मेहमान घर पे आते हैं तो मतलब खुशियों का माहौल बना हुआ रहता है। दिन भर गायब रहती, दिन भर गायब कौन रहती थी? दादी माँ गायब रहती थी, क्योंकि उन्होंने सारा काम संभाल रखा था। शादी समारोह का सारा घर जैसे उन्होंने सर पे उठा लिया हो, पूरा घर, यानी घर का अर्थ यहाँ पे काम से है, क्योंकि पूरा घर का कार्य का था वो उन्होंने अपने सर पे ले लिया, यानी वो स्वयं करती थी, तभी वो मानती थी कि अब ये काम पूर्ण हुआ है, अन्यथा वो उस काम को पूर्ण नहीं मानती थी। जिस काम में उनकी अनुपस्थिति नहीं होती थी उस काम को चाहे देरी हो जाए लेकिन वो उसमें पहुंचती अवश्य थी। पड़ोसिनी आती थी, शादी समारोह का घर था वो, उसमें पड़ोसिनी भी पूछने आती थी क्या हो रहा है, कौन सा काम कर रहे हो, क्या हो रहा है, किस तरीके से चल रहे हो, ठीक है ना, आगे क्या होने वाला, सारी बातें उनसे पड़ोसिनों से बात करती। लेकिन दादी माँ क्या कहती है? बहन बुरा न मानना। अपनी पड़ोसिनों को कहती है कि आप लोग बुरा मत मानना। क्यों न मानना? क्योंकि मेरे को आपसे बात करने के लिए समय थोड़ा कम मिल रहा है, क्योंकि शादी का घर है, इसलिए मैं हर काम के अंदर बहुत ज्यादा अति व्यस्त हूँ। ठीक है ना, व्यस्त होने के कारण काम नहीं मिल रहा है। काम तो कार प्रोजन का घर ठहरा है कि हमारे घर पे अभी कार्य चल रहे हैं, तो इसलिए हमारे को काम करने के लिए समय कम है। एक काम अपने हाथ से न करूं, यानी कोई भी ऐसा काम नहीं था कि जिससे मैं अपने हाथ से न करूं तो वो काम होने वाला नहीं समझती थी दादी माँ। ठीक है ना, कि होने वाला नहीं। जानने को तो सभी जानते थे, जानने को तो सब लोग जानते थे हर तरीके से कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, कि दादी माँ है वो कुछ नहीं करती है, काम कर, बस ये केवल ऑर्डर देती रहती है, आदेश करती रहती है हर काम के लिए, लेकिन कुछ करती नहीं है। लेकिन उसमें भी काम करने, आदेश देने के लिए उनको भी मतलब हर काम में वो करती थी, अपने हाथ में अपनी अनुपस्थिति मतलब उस काम में दर्ज नहीं करवाती थी, उपस्थिति दर्ज करवाती थी, हर काम में वो पहुंचती थी। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तु विलंब का कारण बन जाती, कोई काम में उनको देरी हो जाती तो वह वस्तु विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन लेखक, ठीक है, दोपहर में घर लौटता है, यानी शादी वाले दिनों की, जिस दिन किशन भैया की शादी थी उन्हीं कार्यक्रम चल रहे थे, तो लेखक दोपहर में घर लौट रहा था। घर लौटा तो उसने क्या देखा कि बाहरी निकसार, बाहरी जो घर का बाहरी क्षेत्र होता है, देहली जिसको बोलते हैं, उसके बाहर, ठीक है, मुख्य दरवाजा के अंदर और अपन घर में प्रवेश करते हैं उसके बीच का क्षेत्र, तो बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी दादी माँ उस व्यक्ति को भला बुरा कह रही थी। उसको क्यों कह रही थी? तो लेखक ने उसको देख लिया कि दादी माँ ने आज इस प्रकार से आग बबूला क्यों हो रही है, इतना गुस्सा क्यों हो रही है, क्या कारण है। देखा उसने तो पास के कोने में रामी चाची, वो रामी मतलब पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी, पास का जो कॉर्नर होता है, ठीक है ना, जो उसके अंदर रामी की चाची वो दुबकी हुई खड़ी थी। क्या कह रही है थी कि सोना होगा धन्नो, मैं शुद्ध रुपए आज के दे दे, कि मेरे को मतलब अब कुछ नहीं, इतने दिन तो आपने चला लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मेरे पैसे है वो वापस मुझे कर दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं कि तेरे पास कोई शर्म नहीं है, तू बेशरम हो चुकी है, क्योंकि कितने दिन हो गए आज रुपए को, आज ने कहा आज दूंगी, कल दूंगी, फसल कटेगी तब दूंगी, इस प्रकार के बहाने बना रही है, कल नहीं है, शाम को दूंगी, परसों, ये कोई नहीं देने के बहाने होते हैं कि बिल्कुल आज मेरे को पैसे चाहिए। मांगने के समय तो किस तरीके से आई थी कि मांगने की तरीके से तो बिगी बिल्ली आई थी बन करके, और हर लोगों से मतलब इस तरीके से कि हाथ फैलाती आई कि मेरे को, लेकिन सब लोगों के सामने आपने हाथ फैलाए लेकिन 1 रुपया तक आपको नहीं मिला, लिखा ना, लेकिन शर्म नहीं है, मांगने पर आई थी, लेकिन पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। कितने लोगों के पास आपे जाकर के तलवे चाटे आपने 1 रुपया यानी 1 कौड़ी
तक नहीं दिया, आपको एक पाई तक नहीं मिली, किसी ने भी एक एक रुपया तक नहीं दिया। मेरे पास आने पर आपकी समस्या हल हुई, और लेकिन मेरे पैसे भी आपने वापस समय पर इस समय कर दूंगी, लेकिन अभी तक आपने पैसे नहीं दिए। ये बहुत ही गलत बात है। तो समाज के अंदर दादी माँ ये बताना चाहती है कि समाज के अंदर जो अनेक प्रकार की कुरीतियाँ आती है, सामाजिक बुराइयाँ आती है, लेकिन अब पैसे भी लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उनको समय पर वापस लौटाना चाहिए अपने को, ठीक है ना। हर तरीके से शादी समारोह हैं आजकल, हर तरीके से चलते रहते हैं, लेकिन उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है ना, किस तरीके की बातचीत करनी चाहिए, ये सब इस समाज के अंदर देख करके अपने को चलना चाहिए। इसी अंतरे के अंदर अपना अगला अंतरा पढ़ेंगे। फिर इस अंतरे के जो अर्थ है वो आप कॉपी में लिखना, ठीक है, अच्छी तरीके से। अगला अंतरा अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।